हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो लास्ट ब्लॉगिंग मैंने यहीं पर एंड की थी। देन मैंने यहाँ से शुरुआत फिर से कर दी है क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता, फिर आप बोर होने लगते, इसलिए मैंने दो पार्ट कर दिए हैं। तो जैसे कि यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि हम लोग उतर रहे थे नीचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी ऑटो खड़ी हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि हम लोग सेफली आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप ऑटो से आ सकते हैं। देन हमने पहले ऐसी गाड़ी सोची थी 4 व्हीलर पर, ऑटो से भी हम सेफली आ गए हैं। और यहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म है तो मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा ऐसे छाले छाले से पड़ गए थे क्योंकि कंटिन्यू मैं 2 दिन नहीं पहनी है स्लीपर। देन वहाँ से आने के बाद मैंने शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं पहले शूट करके आपको दिखा चुकी थी पहले वाले वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और यहाँ पर हम आ गए हैं मार्केट में, यहाँ पर ऑटो वाले ने हमें रोका हुआ, यही एक स्टॉप है और ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। ये मंदिर के आसपास मार्केट है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंदिर बीच में है बिल्कुल। और चारों तरफ से मतलब कहीं से भी आप जाएंगे तो आप मंदिर पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो जितने भी मतलब चारों साइड से आप कहीं से भी जाएंगे तो आपको इसी तरह से मार्केट मिलेगी। तो बस यहाँ पर आने के बाद हमने आज फाइनली कुछ खाने पीने के लिए सोचा, क्योंकि आज हमारी पूजा फिनिश हो चुकी है जिस चीज़ के लिए हम आए थे, तो हम कुछ खा नहीं सकते थे 3 दिन। तो आज हमने सोचा कि चलो हम कुछ खाते हैं। तो भाई महाराष्ट्र में आए हैं और बड़ा पाव ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम खा रहे थे बड़ा पाव, तो मैं बस बोल रही थी कि 2 प्लेट वहाँ लगा दो बड़ा पाव 2 प्लेट यहाँ लगा दो। तो इसी तरह हमने बड़ा पाव वगैरह खाए जो कि यहाँ के फेमस है। तो खा के हम थोड़ा सा बैठे ही थे और हम आए थे अराउंड 3 साढ़े 3 बज रहे हैं इस टाइम पे। आफ्टरनून कह सकते हैं, 3 साढ़े 3 4 बजे का टाइम है क्योंकि पहाड़ी पे हम गए हुए थे तो वहाँ से आते आते हमें इतना लेट हो गया था। 12 बजे हम खाना खा के 1 डेढ़ बजे निकले थे। तो गाइस हम अच्छे वाले मार्केट में थे, बड़ा पाव और ब्रेड पकौड़ा ही खा पाए थे इतने में आ गई बारिश और बारिश बहुत तेज़ लग रही है। इतनी तेज़ थी कि यहाँ से 5 मिनट का रास्ता था, हम मतलब वॉक करके ही पहुँच जा रहे थे और इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमको ऑटो लेके आना पड़ा। और बहुत तेज़ बारिश थी और ऑटो में आने के बावजूद ये लोअर वगैरह पूरा गीला हो गया क्योंकि यहाँ पर मेरे कपड़े डले हुए थे धुले हुए मॉर्निंग के। तो मुझे यही चिंता हो रही थी कि बस कपड़े गीले ना हों, क्योंकि मिनिमम कपड़े हैं और वही मैंने क्लीन करके रखे थे। कल से हमें जाना है मंदिर और भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तो कपड़े वॉश किए हुए होने थे। तो मैं वॉश करके डाल गई थी, तब तो धूप थी, बट सडनली एकदम बारिश आ गई तो कपड़े तो नहीं गीले हुए बट वो नीचे गिर गए, तो थोड़े बहुत मैसी हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर रखे हुए हैं कुंड वगैरह जिसमें हवन होता है, हवन कुंड, तो उसमें गिर गए हैं। तो मैंने पैसे तो डाल दी हैं अंदर, रूम में ही डाल दी हैं, अभी फैन में सूख जाएंगे नाइट में। बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है और मैं आपको झरने दिखाती हूँ क्योंकि जब से मैं आई हुई हूँ मैं झरने नहीं देख पा रही थी, बट अब झरने मुझे दिख रहे हैं क्योंकि मैं पहले नासिक आई थी। तो मैं ये रास्ते में ये कह रही थी कि हम पहले नासिक आए थे तब तो बहुत ज़्यादा झरने थे, बट अब मुझे सामने पहाड़ी पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अभी हम लोग होके आए थे तो मैं आपको दिखाती हूँ। और हम सही टाइम पे आ गए क्योंकि बहुत ऊंचाई पे हम थे तो दिक्कत हो सकती थी। मे भी हम लोग आ गए हैं, बस हम नीचे बस जस्ट आई तो हमने कुछ खाया ही था, इतने में बारिश तेज़ हो गई और अचानक एकदम तेज़ हुई है। तो सही टाइम पे सही जगह पे हम अपने उधर आ गए हैं क्योंकि ऊपर सेफ़ नहीं था, जहाँ तक मुझे लगा वहाँ तक सेफ़ नहीं था। और अभी देखो आपको मैं झरने दिखाती हूँ बैक कैमरे। बारिश देख रहे हैं और मेरे को लग रहा है आपको शायद फोकस ना करे, तो ये पूरे में एक सेकंड, तो ये पूरे में है ना झरने बह रहे हैं पूरे। यहाँ से तो फोकस नहीं कर रहा है कैमरा, बट अभी शायद दिखे, तो पूरे ऐसे लाइन से पहाड़ी से ऐसे पानी बह रहा है। तो अच्छा रहा हम आ गए सही टाइम पे क्योंकि पूरे में धुंध छाई हुई है तो बच्चों के साथ थोड़ा रिस्की हो सकता था, बट सही टाइम पे हम आ गए। अक्षत माँ और मौसम आ देखो बहुत तेज़, अभी ये मतलब अभी थोड़ा सा थम गई है बारिश, इतनी नहीं दिख रही है, बट अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज़ थी। आप समझ सकते हो ऑटो में गीले होना मतलब, देखो आप कितनी तेज़ बारिश थी। ये पानी दे रहा है ना से,
बहुत तेज़ बारिश थी, अब तो बारिश थम गई है और फोकस झरने कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको शायद नहीं दिखेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, ये पूरे में झरने दे रहे हैं। ये वाइट वाइट से जो दिख रहा है ना, ये यहाँ नीचे तक आ रहा है, ये इधर भी एक आ रहा है, ये सब झरने ही दे रहे हैं। तो हम सही टाइम पे आ गए, सही जगह पे। और अब थोड़ी थोड़ी धुंध हट रही है तो अब आपको क्लियर दिखेगा। देखिए अब दिख रहा है ना क्लियर, ये दे रहा है झरना, ये दे रहा है। तो बहुत तेज़ बारिश थी। ये रहे झरने, एक ये रहा, एक ये नीचे है। तो ये पूरे बाद मतलब पूरे साइड है, चारों तरफ है जितने भी हैं। इधर फोकस नहीं कर रहा, अभी इधर धुंध है, इधर भी थी तो फोकस नहीं कर रहा था, बट अब वो कर रहा है। तो ये सारे झरने हैं, ये कल तक नहीं थे बट आज हो गए हैं। तो जो मेरी इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। मैं कह ही रही थी कि हम जब पहले त्र्यंबकेश्वर आए थे, जब मैं और ससुर माँ और ससुर हम सब लोग आए थे फैमिली, हाँ तब अक्षत छोटा था, 1 साल का था। तब बह रहे थे तो हमें रास्ते में बहुत दिखे थे। तो वही मैं कह रही थी कि अब की बार पता नहीं क्यों कहीं नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? शायद हम गलत, मतलब जो जगह हम अभी आए उस टाइम पे वो जगह नहीं थी, बट आज महादेव ने वो भी मेरी पूरी कर दी। तमन्ना जो थी मेरी, मुझे देखना था यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। कैमरा वो फोकस नहीं कर पाता जो रियल में होता है, बट मैं फिर भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो सच्ची में दिख रहा है वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो मैं इस व्यू को एंजॉय करना चाहती हूँ। कैमरे में तो मैं फिर कभी भी देख सकती हूँ, तो मैं अभी एंजॉय करती हूँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। कल मैंने जैसे आपको दिखाया था कि हम पर्वत पे गए हुए थे, और उसके बाद फिर मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी। उसके बाद हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर के वहाँ गए थे मार्केट में, फिर वहाँ बारिश हो गई बहुत तेज़ वाली, तो वापस रिटर्न घर आ गए जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बारिश बंद होने के बाद हम दोबारा से गए और खाना खा के आए, और मुझे कुछ मार्केट से सामान लेना था ज़रूरी, तो वो लिया, क्योंकि अराउंड 7:30 हो गए थे, और जो पितृ अमावस्या थी वो 7:30 बजे तक की थी इवनिंग की, तो वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम कुछ भी खरीद सकते थे, नवरात्रि लग गई थी ऐसे कह रहे थे वहाँ के पंडित जी कि अच्छा दिन शुरू हो गया, अब आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो मुझे कुछ एमरजेंसी में परचेज़ करना था, जो कि मैंने लेके आई थी। एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैं कुछ कपड़े लेके आई थी जो मैं पहनती थी, तो वो मेरे सारे चले गए, तो मुझ पर कुछ भी नहीं था। इवन मेरे पे अभी स्लीपर भी नहीं है। मैं यहाँ से वहाँ तक नंगे पाँव जाऊँगी। आज मैं वहाँ पर दर्शन करके वहाँ से स्लीपर लूँगी। स्लीपर मीन्स मैं ऐसी स्लीपर लूँगी कि जो मैं पहन सकूँ कंटिन्यू, वैसी स्लीपर नहीं लूँगी, अच्छी लगे जो, बस। और दर्शन करके आएंगे। और मुझे कुछ और भी लेना है, जैसे मुझे चंदन वगैरह लेना है, भगवान का बहुत सा सामान लेना है। तो पतिदेव कह रहे थे यहाँ से हम दिवाली का भी सामान देखो लेके जाएंगे, पूजा का जो भी है। तो बस वो सारा सामान भी हम यहीं से ले लेंगे, और आज ही लेंगे क्योंकि आज शुभ दिन है। फिर यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने आज कुर्ती डाल रखी है ये वाली, तो ये कुर्ती मैं चेंज कर लूँगी और अपना हल्का कुर्ता डाल लूँगी। और फिर हम शायद जाएंगे कहाँ पर, भीमा शंकर जाने की हमारी प्लानिंग है। तो वो हम सब कुछ देखते हैं, तो सफ़र रहेगा। और मैं भी शायद हो सकता है कि फिर या फिर हम नाइट में ग्वालियर के लिए वापस रिटर्न हो जाएं। तो जो भी होगा मतलब, तो वो सफ़र में मैं ये कुर्ती डालना नहीं चाह रही हूँ। तो आज मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ। मैंने न्यू कुर्ती डाल रखी है जो कि अभी कोरी है, लाइनर लगाया है, बिंदी लगाई है, मांग भरी है, और आज ईयरिंग पहनी है और लिपस्टिक लगाई है। इतने दिनों से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हम जिस पूजा में थे तो उसमें सूतक लगा था, तो हमें कुछ भी, हाँ भाभी, हाँ हाँ हाँ, तो सूतक लगा था, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना जा सकते थे, ना आ सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। इसलिए है ना, भाभी बात कर रही हैं, उनके बेटे की लड़की है, मतलब उनकी पोती से छोटी है वो भी, अभी 1 साल की नहीं हुई है शायद। तो वो उससे बात कर रही हैं फ़ोन पे, वीडियो कॉल। तो बस अब हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर पैदल। और बस अब मैं रेडी हो गई हूँ, और आज फाइनली मैंने
तैयार हो गई, तो अच्छा फील हो रहा है। तो बस आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैं रेडी हो गई हूँ, रेडी होने से अच्छा लगता है। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं मंदिर त्र्यंबकेश्वर, और यहाँ पर मंदिर 2 साल बाद, जब से कोविड लगा है उसके बाद आज ओपन हुआ है 7 तारीख को। तो हम लोग मंदिर आ गए हैं और हमें नहीं पता था, और हम लोग आ गए हैं, और मंदिर के लिए स्पेशली दर्शन करने के लिए हम रुके हुए थे, अदरवाइज़ हम घर पे भी जा सकते थे उसी दिन। तो यहाँ पर आके पता चला कि जो सेकंड गेट है मंदिर का, वहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे गार्ड खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हो रही है चेकिंग। अब चेकिंग इस बात की हो रही है कि यहाँ पर आपको मतलब यहाँ का टिकट हो गया है 200 रुपये पर व्यक्ति। तो एक व्यक्ति का 200 रुपीज़ लगेगा, बट प्लस आपकी जो कोविड वैक्सीनेशन आपकी जो हुई है वो 2 वैक्सीनेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपको अंदर एंट्री है, अदरवाइज़ आपको अंदर एंट्री नहीं है। अगर आपकी एक वैक्सीनेशन हो गई है तो भी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हम दोनों की, जैसे हम मेरी और हस्बैंड की, दोनों की, हम तीनों की, भाभी की भी है ना एक ही वैक्सीनेशन हुई थी, अभी तक सेकंड डोज नहीं लगा था, तो हम लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। भैया के 2 हो चुके थे तो भैया को अलाउ था, और 12 साल तक के बच्चों को अलाउ नहीं था, 12 साल के बाद के बच्चों के लिए अलाउ था। उसके लिए भी उनको आधार कार्ड और वैक्सीनेशन के लिए शायद लग रहा था, आई थिंक। तो वही बड़ी जुगाड़ लगानी पड़ी यहाँ पर कि दर्शन किसी भी तरह हो जाए, क्योंकि इतने दूर आके दर्शन ना करना बहुत बेवकूफ़ी होगी। इवन मुझे रोना आ रहा था कि महादेव आपने मुझे बुलाया यहाँ तक और फिर मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे। तो मतलब हर जगह से सभी लोग जुगाड़ लगा रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की एक ही डोज लगा हुआ था और सेकंड नहीं लगा था, जिनका लगा था वो जा चुका था। तो यहाँ पर आके बहुत अंदर जाने के लिए बहुत इच्छा हो रही थी। ये हर हर महादेव लिखा हुआ है त्र्यंबकेश्वर जी पे, जिस पे फूलों से लगा हुआ है। तो ये मेन गेट है, वो जो मैंने आपको दिखाया था वो सेकंड गेट था। वहाँ पर भी गार्ड लगे हुए थे, यहाँ पर भी गार्ड लगे हुए थे। तो ये वो पंडित जी हैं जिनके जो पूजा कराते हैं लोगों की और लेके जाते हैं मतलब दर्शन कराने। तो ये हमारे वाले नहीं है पंडित जी जिनसे हमने पूजा कराई थी, ये इन लोगों के साथ हैं। और उसके बाद दर्शन हो गए थे हमारे, फाइनली हमारे दर्शन हो गए थे, बड़ी रोने के बाद मेरे तो। और दर्शन होने के बाद मंदिर के पास में ही मार्केट के अराउंड ही ये है कुंड, जहाँ पर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है, मीन्स कुंभ लगता है। तो यहाँ पर ये भी आज ही ओपन हुआ था, तो मॉर्निंग में यहाँ पर सब लोग आए हुए थे, क्योंकि जितने भी पूजा कराने लोग आए थे, क्योंकि अभी जैसे अपना पितरों की जो पूजा कराने आए थे लोग, वो सारे मंदिर में दर्शन करने के लिए रुके थे। तो ये पतिदेव जल लेके आए थे, जिनने हमारे ऊपर डाल रखा था, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैं नीचे तक नहीं जा पाई। लेकिन हम नाइट में भी आए थे, जैसे मैंने बताया था ना बारिश हो रही है, तो उस नाइट में फिर मैं और पतिदेव और आशी, अक्षत तो सो गया था तो हम उसको रूम में छोड़ आए थे, और हम तीनों जने टहलते हुए ऐसे आए थे। फिर कुछ खा पी के गए थे यहाँ पर, पतिदेव मतलब आरती वारती करके हम लोग यहाँ से गए थे। तब इतनी भीड़ नहीं थी, बट अभी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लोग आए थे। तो ये है वो कुंड, यहाँ पर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है नासिक में। तो बस यहाँ पर दर्शन वर्शन करने के बाद हम फटाफट रूम पे गए। रूम पे कपड़े मैंने चेंज किए, क्योंकि मैं जैसे वो सूट पहन के नहीं जाना चाहती थी। फिर हम बैठ गए थे बस में, हम जा रहे थे पूना। पूना से जाने के बाद हमें जाना था मंचक। तो भाई बड़ी प्रॉब्लम हुई हमें, मतलब जाते समय नहीं हुआ था, क्योंकि ग्वालियर से डायरेक्ट नासिक ट्रेन है, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब हम भीमा शंकर गए तो हमें थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि यहाँ आसपास कोई ट्रेन नहीं चलती हैं। और आई थिंक तो यहाँ अभी हम से पूना 5 जाएंगे, किलोमीटर पूना दूर से है, हम मंचक बीच में ही जाएंगे, रुक गए मंचक हैं से क्योंकि फिर वहाँ भीमा कह रहे शंकर हैं के कि लिए बस लेंगे। तो फोटोज ऐसे करके वगैरह हमें है बहुत नहीं ज़्यादा और प्रॉब्लम होने काफ़ी वाली है, और वैसे हम फाइनली रूम आ गए हैं। और ये है हमारा होटल रूम, ये है वो रूम। ये मेरी स्लीपर रखी है, अक्षत की स्लीपर रखी हैं, और ये है वॉशरूम जो कि अभी गीला हो चुका है, नीट एंड क्लीन। ये है मेरा, जो कि मैं बंद कर दूँ। बंद हो गया। और ये बेटी आशी, ये
लगी है टीवी। और ये यहाँ पर आई थिंक बालकनी है, बट ये कर्टन लगे हुए हैं। बालकनी भी ठीक है, बट ओ माय गॉड, ठीक है। ये 2 चेयर रखी हुई है बालकनी के लिए, इधर वो नहीं है कि लाइट स्विच नहीं है। तो ये है वो होटल जो कि मैं आपको मॉर्निंग में सही से दिखाऊंगी। बहुत बड़ा होटल है ये, वहाँ से लेके ये पूरा ये होटल है ना। तो ये सब कुछ मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर बहुत हाउस में है, खाना खाते हैं क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चलो हाथ धो लो, खाना खाने चले। तो चलो खाना खाने। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो बाय बाय।